नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में संविधान के 150 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इस वीडियो में आप लोग को 4 टॉपिक्स कराने वाला हूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह है लूसेंट का कलेक्शन है और क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संविधान से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग कैसा लगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिसके जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला टॉपिक है मुख्यमंत्री और विधान परिषद से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य का मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। जल्दी से सोचिए, आप लोग के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, तो सुचेता कृपलानी बनी थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र में है द्विसदनात्मक विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है, तो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, तो 1/3 हिस्सा स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा। यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो राइट आंसर हो जाएगा उपसभापति को देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
4 माह के लिए रोक कर रख सकती है। ऑप्शन नंबर बी। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो 4 माह तक। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको देखते हैं, धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं बराबर है, यह सही है। कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, बिल्कुल सही है। और विधान परिषद मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, तो यह भी सही है। और यह गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की होती है? 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए? तो जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 होनी चाहिए। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या तथा निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्संबंधी संकल्प को पारित करके संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपसभापति को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा
विधान परिषद एवं राज्यपाल से मिलकर बना है? बिहार विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सभापति डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है? जल्दी सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। अपने बीच से चुना जाता है। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं? बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं? जल्दी सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत, ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन रहा, संविधान के स्रोत से कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से सोचिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली थी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड संविधान से अनुप्रेषित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेषित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नीति निर्देशक सिद्धांत। टाइपिंग मिस्टेक है, यह आयरलैंड है, याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेषित है तो नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर बी कनाडा से अधिक समानता रखती है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो यूएसए के संविधान से लिए गए थे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के बीमार संविधान की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान का कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसंपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसंपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंध और अमेरिकी परिसंध में समान रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंध और अमेरिकी परिसंध में समान रूप से पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए
परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा की, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? तो आयरलैंड के देश से प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया किस देश से? भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश से? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया किस देश से लिया? भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक के उधार लिया था? जल्दी सोचिए, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया था किस देश से? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया था इंग्लैंड से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है? कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता लिया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। विधि के समक्ष समानता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? कहां से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार, ऑप्शन नंबर ए। तो यह थे टॉप 36 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के स्रोत से। नेक्स्ट टॉपिक से अपने अनुच्छेद।